Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. We were discussing here question series on unit and dimensions. हम यहाँ पे KVS PGT फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं. Not only KVS, this video will also be helpful for KVS, NVS, DSSB and all other PGT physics exams and state exams. So don't forget to like, share and subscribe the channel. Please share the video as more as you can so that कि नीडी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाए. सो यूनिट एंड डायमेंशंस के कुछ क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे, कुछ हम आज डिस्कस कर रहे हैं. कल से फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज. स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है, देखो E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4. यहाँ पे E हमारे पास क्या है, E यहाँ पे हमारे पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है इस फॉर्मूले में. ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा. तो यहाँ पे E जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है. तो हमें क्या करना है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है. यहाँ पे जो सिग्मा है दैट इज नॉन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो हमने सिग्मा की वैल्यू निकालनी है. तो क्या आ जाएगी, E ओवर ए टी की पावर 4. E मैंने अभी बताया एनर्जी नहीं है, एनर्जी पर यूनिट टाइम है. तो एनर्जी पर यूनिट टाइम वो क्या होता है, पावर. तो उसकी यूनिट हमने ले ली यहाँ पे वॉट. एरिया की यूनिट हमने ले ली मीटर स्क्वायर. T4 की ले ली K की 4, केल्विन की 4. ठीक है. तो सिग्मा की यूनिट क्या आ गई, वॉट पर मीटर स्क्वायर K की 4. सो दिस इज आंसर ए. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question, the electric field is given by E vector is equal to A over x की cube I cap plus B y j cap plus C z square k cap. The SI unit of A, B and C are respectively x, y and z in meter. x, y और z हमें मीटर में दिए हुए हैं. A, B और C की यूनिट हमें निकालनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें गिवन है. तो हमारे पास एक कंसेप्ट है कि जिन भी चीज़ों का सम होगा या जो भी चीज़ सब्ट्रैक्ट होंगी, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी यूनिट सेम होगी. जैसे हम 5 मीटर में से 4 मीटर 3 मीटर ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. हम 5 मीटर में से 5 लीटर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. या 5 मीटर हमारे पास लेंथ है, उसमें से हम 5 सेकेंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो कोई भी दो क्वांटिटीज़ जिनका हमने एडिशन करना है या जिनका सब्ट्रैक्शन करना है, दोज मस्ट बी ऑफ सेम यूनिट. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हमने E वेक्टर को A बाई एक्स क्यूब आई कैप के इक्वल लिखा है, तो जो E की डायमेंशंस होगी वही A बाई एक्स क्यूब की डायमेंशंस होंगी, जो E की डायमेंशंस होगी वही बी वाई की डायमेंशन होगी, और जो E की डायमेंशंस होगी या यूनिट होगी वही सी जेड स्क्वायर की यूनिट और डायमेंशंस होंगी. तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ यूज़ करके चल रहे हैं. तो E की क्या होगी, जो A बाई एक्स क्यूब की होगी. तो यहाँ से A की क्या आ जाएगी, E इंटू एक्स क्यूब की. तो E की क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, और x ये हम मीटर में लिया था तो मीटर क्यूब. तो A की क्या आ गई, न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलाम. देखो है कहीं ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है. तो 3 तो वैसे ही गलत हो गए. अब हम बाकी के 2 भी चेक कर लेते हैं. देखो बी वाई इज इक्वल टू ई. E की जो डायमेंशंस होगी वही बी वाई की होगी. तो बी वाई की क्या होगी, E के इक्वल. यहाँ से B की क्या आएगी, E बाई वाई. E की न्यूटन पर कूलाम होती है और Y की मीटर होती है. तो इसकी डायमेंशंस ये आ जाएंगी. पर हमें इसमें कुछ और दी हुई है ऑप्शन में, तो हम एक और डायमेंशन इसकी निकाल लेते हैं. E क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर होता है. तो वोल्टेज की तो क्या ले लिया हमने, V. डी आर जो है वो मीटर में हो गया. तो E की अगर हम V बाई एम यूज़ करेंगे, वोल्ट पर मीटर यूज़ करेंगे, और डिवाइड बाय Y उसकी मीटर यूज़ करेंगे, तो B की क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, V ओवर एम स्क्वेयर. ठीक है. और ऐसी C की देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सी जेड स्क्वेयर. तो जो E की डायमेंशंस होंगी वही सी जेड स्क्वेयर की डायमेंशंस होंगी. ठीक है.
तो सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो सी की डायमेंशन क्या होगी, ई ओवर जेड स्क्वायर। ई की हमने लिख दी न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, और जेड स्क्वायर का हमने लगा दिया यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो देखो अब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में देखो ए की आई थी न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलाम, बी की वोल्ट पर मीटर स्क्वायर यही आ रही है, और सी की न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर वही आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an experiment is performed to obtain the value of acceleration due to gravity g by using simple pendulum of length l। simple pendulum को यूज़ करके हम acceleration due to gravity निकाल रहे हैं, and in this experiment time for 100 oscillation is measured by using a watch of least count 1 second। जिस वॉच से हम 100 oscillation का टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, टाइम नोट कर रहे हैं, उसका जो लीस्ट काउंट है वॉच का वो 1 सेकेंड दिया हुआ है, और वैल्यू कितनी आई है, 90 सेकेंड आई है 100 ऑसिलेशन के लिए। लेंथ जो हमने मेज़र की है मीटर स्केल में, ठीक है, उसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है 1 मिलीमीटर, और लेंथ की वैल्यू क्या आई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है, ये लीस्ट काउंट दिया हुआ है, ऐसी है टाइम की वैल्यू, ये टाइम का लीस्ट काउंट दिया हुआ है। तो जी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट भी +1 +2 में +1 में ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया हुआ है, और इसका फॉर्मूला भी हमें किया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, T = 2π√L/g। हमें क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो सबसे पहले एरर के लिए सॉल्व आउट करेंगे इसको। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड 4π²L/g। जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4π²L/t², ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा g/g एरर निकालेंगे। एरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, क्या होता है एरर हमेशा सम में आता है, ठीक है। तो 4π² तो कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं आएगा। एल का आ गया डेल्टा L/L, और टी का आ जाएगा डेल्टा T/t। टी की पावर 2 है तो आगे से 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 डेल्टा T/t। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो डेल्टा L/L, ठीक है। डेल्टा L हमें गिवन था क्वेश्चन में। देखो लीस्ट काउंट हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 सेकेंड दिया हुआ है, और लेंथ क्या है 90 सेकेंड, ठीक है। ये दिया हुआ है लीस्ट काउंट लेंथ का। लेंथ इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, और वैल्यू क्या दी हुई है इसकी 20 सेंटीमीटर। तो वैल्यू क्या दी हुई है, एल की वैल्यू ऊपर क्या है डेल्टा एल, नीचे क्या है एल। एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी हुई है, 1 मिलीमीटर को इसने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 1/10 आ गया, +2 डेल्टा T/t। डेल्टा टी क्या था, 1 सेकेंड का एरर आ रहा था, तो 1 सेकेंड का लीस्ट काउंट आ रहा था, तो डेल्टा टी क्या आ गया 1, और कितने 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना लगा 90 सेकेंड, तो आ गया 90 × 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.72। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे आ रहा है हमारा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय n = -d n2 - n1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया perpendicular to x-axis in unit time where n1 and n2 are number of particles per unit volume for the value of x mean to x2 and x1 find the dimensions of d called diffusion constant। देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो n दिया हुआ है वो क्या कहा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x-axis इन यूनिट टाइम, यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। वो लिख लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो n की डायमेंशंस क्या बनेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो तो खाली एक नंबर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, डिवाइड में होगा एरिया की क्या होती है L², तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी L की पावर -2।
पर यूनिट टाइम, नीचे टी है तो ऊपर जाके टी की -1, तो एन की डायमेंशंस क्या हो जाएगी L-2 T-1। उसके बाद देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है वो, N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम की क्या होती है L3, पर यूनिट का है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी L की -3। तो N1 और N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, डायमेंशंस आ गई। उसके बाद X1 और X2 ये क्या है, मीटर में लेंगे हम, तो क्या होता है लेंथ L होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो L आ गया। अब हमें फॉर्मूला दिया हुआ है N इज इक्वल टू -D N2 - N1 ओवर X2 - X1, एंड हमें क्या कहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ D कॉल्ड डिफ्यूजन कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में से हमें डिफ्यूजन कांस्टेंट D की डायमेंशंस निकालनी है, तो पहले D का फॉर्मूला निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे। तो n हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे -D N2 - N1 डिवाइड बाय X2 - X1। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो D क्या आ गया n X2 - X1 डिवाइडेड बाय N2 - N1 और माइनस साइन आ गया उनके साथ। अब हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, स्मॉल n की डायमेंशंस हमने अब भी निकाली L-2 T-1। X2 और X1 दोनों किस में है L है इसकी डायमेंशंस, और N2 - N1 की क्या थी L की -3, ये भी हमने निकाल ली। तो क्या आएगा M की 0, L क्या आएगा, देखो ऊपर L की वैल्यू कितनी है -2 + 1, L की वैल्यू -1 और +3, तो L की 2 आ गई और T की -1 आ गई। तो M0 L2 T-1, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट D हेयर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the function f is given by f is equal to a cos bx plus c sin dt where x is displacement and t is the time. What are dimensions of d by b? d by b की डायमेंशंस पूछी है। देखो इसमें एंगल यूज हो रहे हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमेशा क्या होती है डायमेंशन लेस होती है। तो यहाँ पे जो बी एक्स होगी उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी, M0 L0 T0 होगा, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो x की क्या होगी 1/b होगी, b क्या है यहाँ पे दिया हुआ है हमें, b की क्या होगी 1/x होगी, x हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है यानी कि लेंथ दी हुई है, तो b की क्या हो जाएगी L-1। ऐसे ही dt भी डायमेंशन लेस होगा, साइन का एंगल है तो dt इज इक्वल टू 1, तो d क्या होगा 1/t, और t हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो इसकी डायमेंशंस आ जाएगी t-1। तो d बाई b की क्या बन जाएगी t-1 डिवाइड बाय L-1, सो इट विल बी LT-1 डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। तो d बाई b की डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा M0 LT-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if P is the pressure of gas and rho is the density, then dimension of velocity is given by। now P क्या दिया हुआ है प्रेशर ऑफ गैस, रो क्या दिया हुआ है डेंसिटी, वेलोसिटी पूछी है। अब गैस का प्रेशर दिया हुआ है, गैस का प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 रो वी स्क्वायर होता है, जहाँ पे v वेलोसिटी होती है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास v स्क्वायर क्या आ जाएगा 3p/रो, ठीक है। तो v क्या आ जाएगा √3p/रो, और यहाँ से p की पावर हाफ और रो की पावर -12, तो v इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is the mass of the body is 20.000 ग्राम। एक बॉडी का मास हमें दे दिया, वॉल्यूम उसका दे दिया 10.00 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द मेजर्ड वैल्यू आर एक्सप्रेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी निकालनी हो तो मास बाय वॉल्यूम निकल जाएगा, लेकिन उसने मैक्सिमम एरर कहा है, तो मैक्सिमम एरर कैसे निकलेगा लेट्स सी। डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, तो एरर निकालेंगे तो डेल्टा रो बाय रो क्या आएगा डेल्टा m/m प्लस डेल्टा v/v, क्योंकि एरर हमेशा एडिशन में आ जाता है, ठीक है। डेल्टा m, अब देखो डेल्टा m कैसे निकलेगा, देखो हमें इस वैल्यू से यहाँ पता चल रहा है पॉइंट के बाद कितनी जीरो है 3 0,
ठीक है। मास ऑफ द बॉडी, जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू आई है 20.000, तो डेसिमल के बाद हमारे पास 30 है, तो उस जो बॉडी है उसमें एरर, उसके मास में एरर कितना आएगा 0.001। जितनी डेसिमल है उतना ही हमारे पास एरर आएगा। तो मास में एरर क्या आएगा 0.001 ग्राम, और ऐसी वॉल्यूम में एरर क्या आएगा 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेल्टा एम और डेल्टा वी हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट हो गया, ठीक है। और एम और वी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 0.001 डिवाइड बाई 20। अब देखो यहाँ 1/20 क्या हो जाएगा 0.05, और 10⁻³ आएगा। 0.05 की जब 2 0 और लगाएंगे तो 10⁻⁵ आ जाएगा। ऐसे ही 0.01 डिवाइड बाई 10.00, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 10⁻³ आ जाएगा। तो सॉल्व करके हमारे पास डेल्टा रो बाय रो आ गया 1.05 × 10⁻³ डेल्टा रो क्या आएगा हमारे पास 1.05 × 10⁻³ रो डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दोनों हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा रो की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके 0.002 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Next question is question number 8. The dimensional formula for physical quantity x is m-1 L³ t-2। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है, उसने हमें डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया है एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और उसने कहा है हमें कि एरर निकालो मेजरमेंट में m, l और t का है। सॉरी यहाँ f नहीं है, यहाँ t आएगा, यहाँ पे t आएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है एरर निकालना है रिस्पेक्टिवली। जो एम एल और टी में उसने परसेंटेज एरर दिया हुआ है 2%, 3% और 4%, और हमें एक्स में निकालना है परसेंटेज एरर। तो एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वही लगा लेते हैं। देखो एक्स हमें गिवन है m⁻⁻1 L³ t⁻²। तो अब एरर निकालेंगे तो क्या आएगा डेल्टा x बाय एक्स डेल्टा m बाय m प्लस 3 डेल्टा l बाय l, ठीक है। चाहे माइनस में पावर है, वो पावर्स हमेशा आगे मल्टीप्लिकेशन में लग जाती हैं, और यहाँ नेगेटिव नहीं आता, हमेशा एडिशन आता है। तो डेल्टा m बाय m प्लस 3 डेल्टा l बाय l प्लस 2 t की पावर है, तो 2 डेल्टा t बाई टी। 100% से हमने दोनों जगह मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें परसेंटेज एरर कहा उसने निकालने के लिए। अब m में एरर कितना दिया हुआ है 2, l में 3 और t में 4। तो m का एरर क्या आ गया 2, 3 × l का एरर क्या दिया हुआ है 3, 2 × t में एरर क्या दिया हुआ है 4। तो सॉल्व आउट करेंगे इसको, हमारे पास आ जाएगा 19। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हेयर। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आज की और कल की, इन विच वी हैव डिस्कस्ड यूनिट एंड डायमेंशंस, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स विच कैन कम इन पीजीटी एग्जाम्स। लगभग हमने प्रैक्टिस कर ली है। एक बार हम क्या करेंगे टॉपिक वाइज इनको कवर करेंगे क्वेश्चंस को, हर टॉपिक को, बाद में उसको क्वेश्चंस को उनके। इफ़ यू वांट कि मैं थ्योरी भी एक्सप्लेन करूं देन राइट इट इन कमेंट्स। अभी मैं थोड़ा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि सीटेट के बाद केवीएस के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि 2 साल से वैकेंसी आई नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। इफ़ यू वांट कि थोड़ा हम थ्योरी पार्ट भी डिस्कस करें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो दिस वाज अबाउट यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चंस। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे रहेगा न्यूटन लॉ का। होप जो आज वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर इफ़ यू हैव डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। And yes, please don't forget to like, share and subscribe the channel. Share the video as more as you can. Thank you.